Hello everyone, so today in this video we will going to talk about order and ranking. अभी तक हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग में ऑर्डर क्या होता है ये समझा, रैंकिंग के कुछ कंसेप्ट समझे कि टोटल अगर हमको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर हमको निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था। हमने इंटरचेंज का कंसेप्ट देखा था कि कंसेप्ट ऑफ इंटरचेंज क्या होता है, और ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। ऑर्डर एंड रैंकिंग में ही एक और कंसेप्ट है एंड दैट इज कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। आज की इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग को समझेंगे। देखिए, कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग के जो क्वेश्चन है वो दो तरीकों से फ्रेम होते हैं। हम देख लेते हैं कौन से वो दो तरीके हैं। देखिए, जिसमें एक तरीका है कि आपको टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल पूछे होंगे। अभी आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, क्या करना है कैसे करना है वो आगे ये पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक है जिसमें आपको वो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स पूछेंगे। एक तरीका ये है कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग के क्वेश्चंस को फ्रेम करने का, और उनने गिवन में क्या दिया होगा, तो उनने ये दे रखा होगा, कोई भी उनने रैंक दिया होगा लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, ये दोनों रैंक गिवन होंगे, और नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स ये गिवन होगा। ये क्या है कैसे करना है उस पर भी आते हैं। एक तरीका दूसरा है, और वो ये है कि बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पूछा होगा, और वो गिवन में टोटल और लेफ्ट एंड राइट ये दोनों रैंक दिए होंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बिटवीन क्या है, टोटल क्या है, लेफ्ट राइट क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, यहां पर मैंने क्वेश्चन प्लेस करा है। देखो क्या लिखा है, गरिमा इज 23rd पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड एंड दिव्या इज 18th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देर आर 5% बिटवीन दैम। अब देखो यहां पर उसने बिटवीन दे रखा है, राइट हैंड से रैंक दिया है, लेफ्ट हैंड से रैंक दिया है, और उसने पूछा क्या है, टोटल नंबर वेरिएबल्स पूछे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे। क्लियर है? तो देखो ये कौन सा टाइप हुआ, दो रैंक दिया है और टोटल पूछा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये वाला टाइप हुआ कि उसने लेफ्ट और राइट दो रैंक दिए हैं और टोटल पूछा है और बिटवीन भी दिया है। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। अब ये ओवरलैपिंग का ही है, कैसे ओवरलैपिंग को सॉल्व करना है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ओवरलैपिंग का ही क्वेश्चन है, ओवरलैपिंग होता क्या है, उस पर हम आते हैं। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं ओवरलैपिंग के। तो दो तरीके हैं, एक में टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा होगा, और एक में टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ देम ये पूछा होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरीके के क्वेश्चन पे। ये हमने देख लिया था। देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, गगन इज 27th पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। गगन का रैंक दिया है 27th पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। रोबोट का रैंक दिया है 19th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और देयर आर 40% इन द रो। यहां पर उसने टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे दिया है, और पूछा क्या है, देखिए, फाइंड द पर्सन सिटिंग बिटवीन थैम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन थैम, ये पूछा है। क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाता है ना, उस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो टाइप था क्वेश्चन का, उस पे थोड़ा फोकस करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो कन्वेंशनल अप्रोच होता है कि गरिमा का रैंक राइट हैंड से, तो यहाँ पर मैंने गरिमा का रैंक लिया राइट हैंड से, कितना है 23। दिव्या का रैंक लेफ्ट हैंड से कितना है, तो 18th। ठीक है, देर आर 5% बिटवीन देम, तो 1 2 3 4 5, ये 5% हमने बिठा दिए हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, तो इजी है निकालना। अगर मैं यहां तक काउंट करूं तो कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। यहां तक काउंट करूं यहां से चल करके, तो कितने लोग हैं, 23। और बीच में कितने लोग हैं, तो बीच में 5 हैं। इन सबका अगर मैं सम कर दूं तो क्या आएगा,
18 प्लस 5 23, 23 प्लस 23 क्या आ रहा है 46। क्लियर है? 46 आ रहा है और ये आपको समझ में भी आ रहा होगा कि 46 हमने किस तरीके से लिया है। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका आंसर 46 तो राइट है ही, बट इसका आंसर 34 भी राइट है, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे, गरिमा को दिव्या के राइट में रख रहे थे, या कह लो दिव्या को गरिमा के लेफ्ट में रख रहे थे। अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। अब वो ट्विस्ट कैसे करेंगे, देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पूरा ही रब करना है, जस्ट अ मिनट। गरिमा का रैंक राइट एंड से 23rd है, तो अगर मैं राइट एंड से चीजें ड्रॉ करूं तो गरिमा का रैंक मैंने लिया 23rd फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, दिव्या का रैंक लेफ्ट एंड से 18 है, तो मैंने लेफ्ट एंड से दिव्या का रैंक ले लिया इस बार 18। और इन दोनों के बीच में अभी भी 5 ही लोग हैं। क्लियर है? तो अब फाइंड करके देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आते हैं। तो देखिए, जब मैं लेफ्ट एंड से काउंट कर रहा हूं दिव्या का रैंक दैट इज 18, तो गरिमा का रैंक अगर मेरे को लेफ्ट हैंड से काउंट करना है, तो अगर दिव्या का रैंक 18 है तो इसके बाद वाले का रैंक क्या होगा 17, ये क्या होगा 16, ये होगा 15, ये होगा 14, ये होगा 13 एंड गरिमा का रैंक क्या हो जाएगा 12। गरिमा का रैंक हमको लेफ्ट एंड से 12 मिल रहा है और राइट एंड से ऑलरेडी गिवन है 23। एक ही एलिमेंट का या एक ही सीट का रैंक हमको अगर दोनों एंड से मिल जाता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के टोटल निकाल सकते हैं। टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो लेफ्ट से कितना है 12 प्लस राइट कितना 23 माइनस 1, तो 23 माइनस 1 दैट इज 22, 22 प्लस 12 दैट इज 34। आ गया 34 हमारा आंसर। तो अब देख पा रहे होंगे कि ये चीज क्या हुई है। ये चीज देखिए ओवरलैप हुई है। पहले हम लोग गरिमा का रैंक अगर राइट एंड से दिया रहता था तो हम लोग गरिमा का रैंक राइट एंड से ही काउंट करते थे, राइट एंड पे ही गरिमा को रखते थे, राइट राइट साइड पे ही गरिमा को रखते थे। और दिव्या का रैंक अगर आपको लेफ्ट एंड से दिया है तो दिव्या को हम लेफ्ट साइड ही रखते थे। बट अब क्या किया है, अब हमने ये किया है कि गरिमा का रैंक अगर हमको राइट एंड से दिया है तो हमने उसको लेफ्ट में रखा, और दिव्या का रैंक लेफ्ट एंड से दिया है तो हमने उसको राइट में रखा। और उन दोनों के बीच में 5% को प्लेस किया, मतलब हमने कोई भी कंडीशन को वायलेट नहीं किया है। सारी की सारी कंडीशन जो पहले सेटिस्फाई हो रही थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमारा आंसर 46 आ रहा था और अब हमारा आंसर 34 आ रहा है, और दोनों ही आंसर राइट है। आई होप अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि ओवरलैपिंग होता क्या है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ खाली ये देखा है कि ओवरलैपिंग होता क्या है, और समझा है कि ओवरलैपिंग मतलब एक आपका दायरा खुला है ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस को करने का। हमेशा जो चीज राइट एंड से दी जाती है वो राइट साइड ही नहीं होती, या जो चीज लेफ्ट एंड से दी जाती है वो लेफ्ट साइड ही नहीं होती। लेफ्ट एंड से काउंट कर कर हम उसे राइट में भी प्लेस कर सकते हैं, राइट साइड में भी प्लेस कर सकते हैं, और राइट एंड से चीजों को काउंट कर कर हम उसे लेफ्ट साइड भी प्लेस कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आते हैं फ्रेमवर्क की तरफ, कि अभी तक हमने ये देखा था कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं, और अभी हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब जब टोटल गिवन है, अभी मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखिए, ये वाली कंडीशन की बात करें, ये अगर कंडीशन ए है जिसमें आपको टोटल पूछा है, और ये कंडीशन बी है जिसमें आपको बिटवीन पूछा है, तो देखिए ये दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इसकी तरफ कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम ओवरलैपिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, ये कंडीशन ए है जिसमें टोटल पूछा गया है,
कि टोटल क्या होता है, और ये कंडीशन बी है जिसमें बिटवीन पूछा गया है कि बिटवीन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, जब टोटल पूछा गया है कि टोटल क्या होता है और बिटवीन गिवन है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बिटवीन गिवन है और यहां पर टोटल गिवन है, तब अगर अपन को ये फाइंड करना है कि ओवरलैपिंग लग भी रहा है या नहीं, या मतलब ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसकी एक इक्वेशन है, दोनों में एक एक इक्वेशन है, वो चीज आपको ध्यान रखनी होगी। यही चीज है जो आपको लर्न करनी है रीजनिंग में। देखिए, जब टोटल पूछा गया है और बिटवीन गिवन है, तब जो इक्वेशन है वो ये है, लीस्ट रैंक माइनस बिटवीन, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, तब आप ये कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है। ओवरलैपिंग एग्जिस्ट, ठीक है। और यहां पर जब बिटवीन पूछा गया है और टोटल गिवन है, तब लीस्ट रैंक प्लस हाईएस्ट रैंक अगर ग्रेटर देन टोटल जो पर्सन है, अगर वो हो जाए, तब आप कहेंगे कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? आइए इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। ठीक है, यहां पर हमने ये देखा कि जब टोटल गिवन है और बिटवीन पूछा गया है, टोटल गिवन है, बिटवीन पूछा गया है, तब हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, लीस्ट रैंक प्लस हाईएस्ट रैंक अगर ग्रेटर है किससे, टोटल से, तब हम ये कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है। और जब यहां पर टोटल पूछा गया है और बिटवीन गिवन है, तब हम क्या करेंगे, तब हम लीस्ट रैंक माइनस बिटवीन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तब हम कमेंट कर सकते हैं कि यहां पर ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं वही क्वेश्चन पे जो अभी हमने सॉल्व किया, अब इसको फॉर्मूला वाइज सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना, देखिए, देखिए एक रैंक दिया है राइट हैंड से, और वो कितना है, राइट हैंड से रैंक जो है वो 23rd है। लेफ्ट हैंड से कितना रैंक दिया है, 80। बिटवीन कितना दिया है, 5, और क्या पूछा है, टोटल। ठीक है, तो अभी हमने एक इक्वेशन देखी थी, जब बिटवीन गिवन हो और टोटल पूछा गया हो, तब अगर अपन को ये जानना है कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, तो उसके लिए इक्वेशन है कि लीस्ट रैंक, लीस्ट माइनस बिटवीन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तब हम ये पता करेंगे, तब हम ये कमेंट करेंगे कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है। तो लीस्ट रैंक अब 23 और 18 में से कौन सा है लीस्ट, तो 18 है, ऑब्वियस सी बात है, लीस्ट मतलब छोटा, तो 23 और 18 में से छोटा रैंक कौन सा है, तो 18 है। माइनस बिटवीन कितना गिवन है, 5, इसका आंसर क्या आ रहा है, 13, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब इक्वल टू तो नहीं आएगा, मतलब विच इज ग्रेटर देन 2, 13 इज ग्रेटर देन 2। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अब अगर ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है ना, तब हमारे दो आंसर आते हैं। जैसे इस केस में क्या आया था, 34 और 46, दो आंसर आए थे। अब निकालना कौन सा है ना, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां पर मैंने मेंशन नहीं करा है, बट निकालना कौन सा होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, और निकालते कैसे, फॉर्मूले से, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इतना देखा कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कैसे करता है, तो उसका अपन ने निकाल के देखा। अब देखिए, जो फॉर्मूला है ना कि ओवरलैपिंग अगर एग्जिस्ट करता है, तो उसमें निकालना कैसे है हमें, तो देखो, ओवरलैपिंग जब भी एग्जिस्ट करेगा ना, तब आपके दो आंसर निकलेंगे। अभी हमने देखा, एक निकलेगा मिनिमम, एक निकलेगा मैक्सिमम। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठ सकते हैं वो गिवन कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी आप अरेंज कर सकते हो आप, या मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप कितनों को बिठा सकते हो, तो वो है। और मैक्सिमम क्या है
कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठ सकते हैं वो पर्टिकुलर रो में, अगर कंडीशंस जो गिवन है वो सेम रहे। तो मिनिमम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिनिमम में, टोटल इज इक्वल्स टू लीस्ट रैंक, टोटल इज इक्वल्स टू लीस्ट रैंक प्लस, जस्ट अ मिनट, total is equals to least rank plus highest rank minus between -2। ये मिनिमम अगर नंबर ऑफ पर्सन आपको निकालना है ना तो का फॉर्मूला है। और जब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं तो क्या करना है, टोटल इज इक्वल्स टू लीस्ट प्लस हाईएस्ट प्लस बिटवीन, दैट्स इट। टोटल इज इक्वल्स टू लीस्ट प्लस हाईएस्ट प्लस बिटवीन। बेयर विद द हैंड राइटिंग बिकॉज ये जो पेन टैब है वो थोड़ा सा माल फंक्शन कर रहा है। क्लियर है? तो मिनिमम अगर नंबर ऑफ पर्सन हमको निकालना है तो टोटल का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट प्लस हाईएस्ट माइनस बिटवीन -2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जब हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल इज इक्वल्स टू लीस्ट प्लस हाईएस्ट प्लस बिटवीन। जितने भी गिवन है ना रैंक, उन सबको प्लस कर दो तो मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर है? मेक अ नोट ऑफ इट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे। देखिएगा यहाँ पर ये तो हमको मालूम चल गया कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब जब हमको ये मालूम चल गया ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे। अब देखो क्वेश्चन में ना इस तरीके से मेंशन करके दिया होगा, यहाँ पर मैं इस चीज को मेंशन कर दे रहा हूँ, उससे पहले मैं इस चीज को रब कर दूं। यहाँ पर है ना ऐसा दिया होगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखा होगा या तो मिनिमम लिखा होगा या लिखा होगा मैक्सिमम पर्सन इन द रो, ठीक है। अब जब ये लिखा है तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी मिनिमम और मैक्सिमम का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक कीवर्ड है मिनिमम और मैक्सिमम, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए, अब ये तो हमको पता चल गया ना कि ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करता है इसमें, तो इसके हम दोनों के दोनों आंसर निकालते हैं। एक निकालते हैं मिनिमम, एक निकालते हैं मैक्सिमम। तो मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, मिनिमम का फॉर्मूला था टोटल इज इक्वल्स टू लीस्ट प्लस हाईएस्ट माइनस बिटवीन -2। तो लीस्ट रैंक कितना है, 18 और 23 में से लीस्ट है 18 प्लस 23 माइनस बिटवीन कितना है 5 और -2, ठीक है। तो 18 प्लस 23 कितना होता है 36 माइनस 5, जस्ट अ मिनट, 18 प्लस 23 सॉरी 41 माइनस 5 36 एंड -2 तो 34 आ गया। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर 34 था, ये आप देख पा रहे होंगे दोनों आंसर सेम आए हैं, ठीक है। अब आते हैं मैक्सिमम के ऊपर। तो मैक्सिमम का टोटल कैसे निकालना है, तो टोटल इज इक्वल्स टू लीस्ट प्लस हाईएस्ट प्लस बिटवीन। तो लीस्ट रैंक कितना है 18 प्लस हाईएस्ट कितना है 23 और प्लस बिटवीन कितना है 5। तो 23 प्लस 5 28, 28 एंड 18 दैट इज 46। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम 46 पहले भी आ रहा था और अब फॉर्मूले के थ्रू भी आ रहा है। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिससे कि आपका होमवर्क क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, देन गो थ्रू द वीडियो अगेन, एंड अगर फिर भी डाउट रहता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। वेल, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। दिस इज विवेक signing off. Thank you so much.